तो अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 11 का हिंदी इलेक्टिव जो है हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 2 करेंगे। आज हम लोग मॉडल सेट 1 किए हैं, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट जो आर्ट्स में है उनका मॉडल सेट सॉल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन है हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट 2 क्लास 11 का। देखिए यहाँ पे क्या, अपठित बोध, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने वाली, इसको आपको जो है इसे पूरा पढ़ लेना है यहाँ से यहाँ तक। और आपको नीचे का जो सवाल है 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, तो आपको ये पढ़ लेना है। और नीचे जितना भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। हम पढ़ लिए हैं इसलिए आपको नीचे बता देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हंसी किसकी अभिव्यक्ति है। तो हंसी जो है वो भीतरी आनंद की अभिव्यक्ति है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसको आप इसलिए अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हंसी भीतरी आनंद को प्रकट करने की बाहरी चिन्ह है, इसलिए इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, तब आपका नीचे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कि जितना हंसोगे उतनी बढ़ेगी क्या, उतनी बढ़ेगी आयु। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, आयु। 3 में कौन अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था। तो हैवी क्लैश जो था वो अपने कर्मों पर हमेशा खींचता रहता था। देखिए यहाँ पे है हैवी क्लैश हर वक्त अपने कर्मों पर खींचता रहता था। इसी में सारा आपका आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है जीवन का दूसरा नाम क्या है। जीवन का दूसरा नाम जिंदा रहिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5वां देख लेते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 से 8 तक आपको जो क्वेश्चन आएगा इसी पे से ये जो है इसको आपको पढ़ लेना है, इसी में से आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपको हम आंसर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन है कि मधु की तुलना किससे की गई है। तो ऑप्शन इसका सही होगा, मनुष्यता से। देखिए 6ठा है कि कवि को अपने पूर्वजों की याद कब आती है। तो मधुमक्खियों को देखकर, फूलों को देखकर, परिवार को देखकर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए सही होगा, मधुमक्खियों को देखकर। 7 में है कवि ने किसे एक बाग की संज्ञा दी है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, देश को। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वजों के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है। इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। खंड ख में क्या है, अव्यक्ति और माध्यम, ठीक है, ये आपका बुक से नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, अव्यक्ति और माध्यम में, यहाँ है अव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला छापाखाना कब खुला। भारत का पहला छापाखाना कब खुला था। तो 1556 ईस्वी को खुला था। कहाँ पे, तो कोलकाता में खुला था। अब है 10 में वर्तमान में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है। तो वर्तमान में जो अभी क्या आ रहा है, बंगाल गजट तो नहीं आ रहा, उदंत मार्तंड भी नहीं आ रहा है, बनारस खबर अखबार नहीं आ रहा, तो अभी क्या आ रहा है, ये हिंदुस्तान पेपर जो आ रहा है अभी, ये है हमारा वर्तमान में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक समाचार चैनल है। तो आप समाचार चैनल किसको देखते हैं, आज तक नाम सुने होंगे, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 12 में निम्नलिखित में से कौन अखबार नहीं है, यानी पेपर नहीं है, ठीक है। प्रभात खबर भी हमारा पेपर है, ये हिंदुस्तान भी है, दैनिक जागरण भी है। तो यहाँ पे हमारा ये चंपक जो है ये हमारा अखबार नहीं है। 13 में क्या है, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपोर्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संवाददाता। आप सुने होंगे न्यूज़ चैनल में कभी कभी बोलता है संवाददाता, ठीक है, संवाददाता। 14 में संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो स्रोत या संचारक से होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 में संपादक के नाम पत्र स्तंभ प्रायः समाचार पत्र के किस पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संपादक के नाम बोल रहे हैं, यहाँ पे संपादक के नाम बोल रहा है, नाम से ही इसका आंसर है। तो नाम से संपादक के नाम पर बोल रहा है, तो संपादकीय पृष्ठ पर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 में इनमें से कौन रिपोर्ट लेखन की विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपूर्णता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 हो गया हमारा। 17 में किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को कहा जाता है। इसका क्या होगा आंसर। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन हमारा डी सही होगा, आलेख, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलेख। फीचर लेखन की विशेषता नहीं है, मनोरंजन करना, सूचनात्मक, नीरस शोध रिपोर्टिंग, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीरस शोध रिपोर्टिंग। अब है खंड गौ में पाठ्य पुस्तक से दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको इसको पढ़ लेना, आपके बुक से दिया हुआ है, क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव
और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता कौन है? 19 नंबर का क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पे सूरदास, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूरदास जो है इनको लिखे हुए थे। अब है 20 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में है? तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, ब्रज भाषा। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ वक्ता कौन है? तो वक्ता यहाँ पे हमारे कौन है? गोपी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 में है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? तो इसका ऑप्शन डी से होगा, इस्यो। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास किसके उपासक थे? सूरदास जो है वो श्री कृष्ण के उपासक थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कबीर के पदों में किस पर व्यंग्य किया गया है? वायडम्बर, धार्मिक कृतियाँ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, ए भी होगा और ए बी भी होगा, इसलिए ऑप्शन ए सी होगा, ए और बी दोनों। 25 में क्या है, कड़ी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य है? तो कटी का क्या तात्पर्य है? कमर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 26 में निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, पद्माकर खड़ी बोली। यहाँ पे ऑप्शन डी, एक पद्माकर खड़ी बोली नहीं बोलते हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, जयपुर नरेश ने। देखिए यहाँ पे अब क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब 28 से 31 जो है उसको आपको इसको पढ़ना होगा, ये आपको तब 28 से 31 का आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से आपको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। ये आपके बुक से ही है। अब क्या है कि 28 में प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई? तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसका जो है दोपहर का भोजन से लिया गया है ये पाठ, ठीक है। उपरोक्त पद्यांश में वक्ता कौन है? तो वक्ता यहाँ पे सिद्धेश्वरी है, जो कि अपने बेटे को बोल रहा है, वो मोहन के बारे में पूछ रहा है। तो उनका जो माँ है सिद्धेश्वरी, वो मोहन के बारे में बता रहा है कि इधर भी कहीं मतलब पढ़ने गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए किसी लड़कों के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बहुत तेज है, यही सब बोला था उसका सिद्धेश्वरी माँ। 30 में है कि दिमाग उसका बड़ा तेज है, दिमाग उसका बड़ा तेज है, ये कथन किसके बारे में है? तो मोहन के बारे में है, ये मोहन के बारे में पूछ रहा था। कौन? उसका बड़े भैया रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है? उपरोक्त पंक्ति जो है ये उनके रचयिता कौन है? तो अमरकांत जो है वो दोपहर के भोजन को लिखे हुए हैं। अब देखिए 32 में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 32 में भर दोपहर में वह अंधेरे के डर से कांपने लगते आदमी को डराना कितना आसान है। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो टॉर्च बेचने वाले पाठ से है, जो दो मित्रों के बीच की कहानी है, वो आपको टॉर्च बेचने वाले में है। 23 में गूंगे पाठ में गूंगा किस तरह अपनी बातें दूसरों के सामने प्रकट करता? तो गूंगा है तो इसमें हो जाएगा इशारा करके, वो तो बोल नहीं सकता है ना, ठीक है, तो इशारा करके हो जाएगा। हामिद के पिता की मृत्यु किस बीमारी से होती है? तो हामिद के जो पिता है उनका मृत्यु जो है वो हैजा से होता है। 35 में है, निम्न में से कौन हामिद के साथ ईद का मेला देखने नहीं गया था? आप बुक पढ़े होंगे, देखिए मोहसिन भी गया था, ठीक है, महमूद भी गया था। मोहसिन भिस्ती खरीदा था, महमूद जो है वो सिपाही खरीदा, सम्मी जो है वो वकील खरीदा था, ये भी गया था। लेकिन ये जो है नया नाम है, ये नहीं गया था। उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 में मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो जब मुंशी चंद्रिका जी खाना मतलब वो जो थे सिद्धेश्वरी के पति, खाना मतलब उसका ख़त्म हो गया था, तो सिद्धेश्वरी जी ने कहा कि एक रोटी और ले लीजिए, ठीक है। उसने कहा रोटी नहीं, मतलब हमको कसम तुम्हारा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा गुड़ दे दो, इसलिए ऑप्शन सी से हो जाएगा। मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कसम रखने के लिए क्या मांगा? तो गुड़ मांगा था, ठीक है। 37 में अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है? तो यह है पारिवारिक, ठीक है, ये फैमिली के बारे में बता रहा है। अब 38 में अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा जी की कैसी तस्वीर उभारती है? तो ऑप्शन ए से होगा, परंपरावादी स्त्री। अंडे के छिलके पाठ जो है वो आप लोगों का बुक 2 में है, जिसका लेखक जो है मतलब उसको कौन लिखा था? तो मोहन राकेश लिखा था। अगर 39 में बीना कौन सी पुस्तक पढ़ती है? तो बीना यहाँ पे संजय एंड एलेवर्स नहीं पढ़ती है, रामायण भी नहीं पढ़ती है, भूतनाथ भी नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका सी से होगा, चंद्रकांता पढ़ती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बीना और राधा के मध्य क्या संबंध है? बीना और राधा क्या है? बान भी नहीं है वो सब, ठीक है, बान नहीं है, सखिया नहीं, सास बहू तो नहीं है, तो ये है देवरानी और जेठानी। बुक पढ़े होंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को,
और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और भी नए नए मॉडल सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जितने भी अभी तक में हम लोग मॉडल सेट वीडियो कर लिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट का सारा वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से देखिए और सभी को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।